हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट से आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कार्बन के किस अणु की संरचना भूगर्भीय गोलक के समान होती है? तो फ्लोरीन के। एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो परागकण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो जाइलम जो है ना, वो जड़ों से खाद्य पदार्थ तक परिसंचरण करता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो नियम है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का जो नियम है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रिया है, तो वो जो है वो आयोडीन है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनने लगता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो त्रिमित्री मेंडलीफ ने। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार उसको व्यवस्थित किया गया है। अगला सवाल है, विस्थापन। कार्य के विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेटेड है। आधुनिक आवर्त सारणी में कर आधुनिक आवर्त सारणी में एच की स्थिति यानी कि हाइड्रोजन की स्थिति में संबंध में असंगत है, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता था। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है? तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर करता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जो पौधा है थैलोफाइट समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो रिसिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किसके द्वारा होता है? तो प्रतिरोध को परावर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, करे कि निम्न में से कौन सा जो है स्थिति समय संबंध का समीकरण है? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो स्थिति समय संबंध का समीकरण है। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो सोडियम के। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 सेकंड शिफ्ट का सवाल करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध यानी प्रतिरोध के क्रमानुपाती होती है। जिंक, नियॉन, हीलियम तथा जिनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त तीन में से संबंधित नहीं है। तो जिंक। आपके पास चार ऑप्शन होगा। दर्पण का सूत्र क्या होगा? तो एन बट एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। निम्नलिखित में से किससे त्रिबंध होता है? तो प्रोपाइन से। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो जड़त्व का मापन कहलाता है। सीओ का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? तो 28। धातु के करे धातु के बाहतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन द्वारा और पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में केवल गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क मांसपेशिया की गतिविधि का समन्वय करता है। स्टारफिश स्टारफिश यानी कि एकाइनोमार्टेटा समूह से संबंधित है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक और उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो कैल्शियम जो है वो क्षार धातुओं के वर्ग में से
अगला सवाल देखेंगे करें कि यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो वह लवण क्या होगा? तो सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? 7। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक दूसरे परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अगला सवाल है किसी तत्व के संयोजन शक्ति यानी कि क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाती है। त्वरण का सही मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर किसका मापन करता है? तो दूरी का। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उस उत्सर्जित गैस को वाली शुष्क नली के माध्यम से निकलना होगा, यानी कि CaCl2 से निकलना होगा। थर्ड शिफ्ट का आप सवाल करेंगे करेंगे पीतल के घटक क्या है? तो तांबा और जस्ता जो है पीतल के घटक है। पीतल निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत बहुविखंडित प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो प्रोपीन जो है वो डबल बॉन्ड है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं तो उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान होंगे हमेशा कितना? 14 और 3 अनुपात में। यदि एक लवण pH 12 हो तो यह क्या होगा? तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। किसी वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि वाहिनी होती है सरीसृप। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है तो एक को। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है लैम्ब्डा। अग्रस्त मेरिस्टेमेटक के शीर्ष विकसित पर पाया जाता है तो तना और जड़ें। अंतरिक्ष अंतरिक्षांश से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? तो काला। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी के उर्वरक के केंचुए भूमिकाएं पर अध्ययन किया गया था। अगला सवाल है 12/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातु। वर्ग सरीसृप में शल्क के साथ साथ शुष्क और ग्रंथि वाहिनी त्वचा होती है। किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू दर्पण में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो क्या होता है? उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होता है। अग्रलिखित चार सोना प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह में संबंधित नहीं है तो कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभज्योतक जो है वो तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। यदि लवण का पीएच जो होता है मान 0 हो तो क्या होगा? तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान उपकरणों में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है एलॉय का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही से जन्य जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है। एनोमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23। उस उम्र का नाम है जिनके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं का प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं और गोनाड्स युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रतिपरक हो जाते हैं यानी कि किशोरा अवस्था। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होते हैं। शक्ति यानी कि W/T जहाँ W का अर्थ क्या होता है? तो कार्य होता है। अगला है सेकंड शिफ्ट का सवाल कर एक वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता था। दूरी दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो ए। बिछुआ के पौधे को नोकदार पत्तियों से होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। मिथेनोइक एसिड
यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को कितने आवर्त में? पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों दो जन लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के या का दो जनक शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगला सवाल है, पौधों में केलेनाइकाइमा नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। अगला सवाल है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो जीए और सीएस जो है वो पिघल जाएगा। विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन जो है वो विकास से संबंधित है। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो एक चली हुई गोली जो होती है अधिक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो जोनास एडवर्ड सॉल्क ने जो था वो पोलियो का टीका विकसित किया था। थर्ड शिफ्ट का सवाल है, नामक यदि किसी नमक सॉरी पर लिखा हुआ है, यदि किसी नमक का पीएच जो होता है, पीएच मान होगा ना 14 है तो वह नमक क्या होगा? तो कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है, सफेद। 1 कूलाम प्रति सेकंड में एम्पियर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया, डोब्रेनर ने। निम्नलिखित में से किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं था? पिंड का भार। किस प्रकार का ऊतक जो है नारियल की भूसी बनाता है? तो स्क्लेरा नाइगमेटस फाइबर। CO2 में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात में मौजूद होते हैं, तो 3 और 8 में। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का सुचालक होता है Pb और Hg में। गैस स्थिरांक R का मान क्या होगा? तो 8.31 जीरो जेके इनवर्स मोल इनवर्स। पराग कण पराग कोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम के तत्व परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है। पहले होगा एसी, उसके बाद एस, फिर ओ। इसको हम बताएंगे डिटेल्स में, ठीक है। स्तनपियों में तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपायी में क्या होता है? स्तन वायु में तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमानता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत पंखा। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? तो कॉपर और एसेनेशन को क्या बोलते हैं बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग संबंध को दर्शाता है? वेग समय संबंध को दर्शाता है, तो v बराबर u प्लस AT। आगे का सवाल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।